दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय इस वस्तु पर है, इस बात पर है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई है, कोर्ट में केस उसका चल रहा है, चलने लगा है, उसने बेल अपनी करा ली है, तो बेल कराने के बाद अब बिना ट्रायल कराए हुए, माने बेल होने के बाद बिना ट्रायल किए हुए उस मुकदमे को हम कैसे समाप्त करें, इसकी कितनी विधियां हैं। दोस्तों आम पब्लिक, आम जनता के मन में एक बात घर कर गई है कि मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं। न्यायालय में अगर मुकदमा पहुंच गया तो वो बहुत लंबा चलेगा, हो सकता है पीढ़ी बदल जाए, आदमी की मृत्यु हो जाए, तब तक चलता रहता है। दोस्तों आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि बिना मुकदमा चलाए मुकदमा खत्म कैसे करें। आप कोर्ट की प्रोसीडिंग से क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल केस में आप कैसे बरी होकर के, कैसे उस मुकदमे से निकल करके बाहर आएं, जिससे वो मुकदमा ही ना चले, उसी जगह पर समाप्त हो जाए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपके किसी मुकदमे में आरोप पत्र पुलिस द्वारा प्रेषित किया जाता है, तो उस आरोप पत्र पे जैसे ही आप बेल कराते हैं समन होने के बाद, तो उस बेल होने के बाद आपको धारा 207 सीआरपीसी के अनुपालन में चार्ज फ्रेम होने के पहले पूरे आरोप पत्र की पठनी प्रति उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जो सीडी हैं, जितने पर्चे हैं और जो भी एनेक्जर लगाए हुए हैं, जिन पर विश्वास करके और विवेचक ने या पुलिस अधिकारी ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है, उन सभी एनेक्जर्स की विथ केस डायरी की आपको एक पठनी प्रति उपलब्ध कराई जाती है और लिखा लिया जाता है ऑर्डर शीट पर कि नकलें प्राप्त की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अधिकांश लोग, चूंकि जब वो जेल में होते हैं तो उसका एक समय है, अगर व्यक्ति जेल में है तो जिस दिन वो जेल गया है, अगर उसके ऊपर जो आरोप लगा है जिस अपराध का, वो 7 साल या उसके नीचे है तो उसमें आरोप पत्र 60 दिन में, और अगर 7 वर्ष या उससे ऊपर का आरोप है, एलिगेशन है, तो उसका आरोप पत्र 90 दिन में। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो 60 दिन में या 90 दिन में, जो कैटेगरी है, उतने दिन बाद जैसे ही आरोप पत्र दाखिल होता है और व्यक्ति जेल में है, तो उसकी जब पीठासीन अधिकारी के सामने पेशी होती है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो चाहे फिजिकली हो, एक्चुअली उस स्टेज पर तो फिजिकली ही होती है, तो उसकी केस डायरी की एक कॉपी धारा 207 सीआरपीसी के अनुपालन में उपलब्ध करा दी जाती है एक्यूज को, और उसमें लिखवा दिया जाता है कि कॉपी प्राप्त किया। और अगर एक्यूज को नहीं दी जाती है तो एक्यूज के जो वकील साहब होंगे, जो हैं, जिनका वकालतनामा लगा है, उनको वो कॉपी दे दी जाती है। तो जब आपको अपने आरोप पत्र की कॉपी अगर वकील साहब को मिल गई है, तब भी आप सबसे पहले कि अपने वकील साहब के पास, आपके वकील साहब के पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उनका एक फोटो कॉपी का सेट आप अपने पास भी रखिए, ताकि समय समय पर आप उसे पढ़ते रहें। आपके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं, आपके विरुद्ध कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और उन दस्तावेजों में क्या कमियां हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप अपने मुकदमे में जितनी बारीकी से समझते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या गतिविधियां थी, इससे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आप वकील साहब को जो बताते हैं, उसी से वकील साहब फिर किसी विधि में उसको सेट करके कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो चूंकि आप ही बताते हैं वकील साहब को, इसलिए आप उस आरोप पत्र को ध्यान से पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो किसी से पढ़ाइए। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा है और कोई सदस्य पढ़ा लिखा है, उससे पढ़ाइए, और पढ़ने के बाद उसमें जो जो कमियां हो उनको पॉइंट आउट करिए। अब दोस्तों आज मैं उन कमियों की चर्चा करूंगा, उन बातों की चर्चा करूंगा जो लीगल कमियां होती हैं, जिनसे आप बिना मुकदमा चलाए प्राइमरी स्टेज पर ही, माने प्रारंभिक स्टेज पर ही, भले ही आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, पुलिस ने आरोप पत्र कर दिया, आप जेल भी हो आए और आपकी बेल हो गई, इसके बाद भी वो मुकदमा उसी स्टेज से समाप्त हो सकता है। आज मैं कुछ 15 पॉइंट्स के लगभग बातचीत करूंगा। उन पॉइंट्स को आप बहुत गौर से देखें कि क्या आपके मुकदमे में ये पॉइंट्स मौजूद तो नहीं हैं। पहला पॉइंट है कि क्या आपका जो आरोप पत्र है वो किसी लिमिटेशन से बाढ़ तो नहीं हुआ है।
अब दोस्तों देखते हैं लिमिटेशन से बार्ड होना क्या होता है। दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको सीआरपीसी कहते हैं, जिसमें जितने भी मुकदमे चल रहे हैं क्रिमिनल के, माने फौजदारी के, उन मुकदमों की प्रोसीडिंग कैसे की जाएगी ये उसी किताब से निश्चित होता है। वो किताब हर जगह उपलब्ध है, बिकती है, किसी भी बुक इंपोरियम से, जहां लॉ की बुक्स मिलती हो वहां से आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उस किताब में एक धारा है 468 468, उसमें परिसीमा दी हुई है कि आपके विरुद्ध जो मुकदमा आया है, लाया गया है, आरोप लाया गया, आरोप पत्र लाया गया है, क्या वो परिसीमा काल के बाद तो दाखिल नहीं हुआ है, ये आप सबसे पहले देखें। ये तभी आप देख पाएंगे जब आप सबसे पहले देखें डेट ऑफ इंसिडेंट क्या है, माने घटना की तिथि, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि, और उस पर जो आरोप पत्र आया है उसकी तिथि, उनको सबसे पहले टैली करें। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा है तो सबसे ज्यादा तनाव आपको ही होगा कि वो प्राइमरी स्टेज से ही समाप्त हो जाए। अगर वो मुकदमा प्राइमरी स्टेज से समाप्त हो जाता है, मान लेते हैं कि आपका मुकदमा, उसमें 3 कैटेगरी हैं लिमिटेशन में। एक कैटेगरी है कि 3 वर्ष, एक कैटेगरी है 3 वर्ष या उससे कम के अपराध, दूसरी कैटेगरी है 7 वर्ष तक के अपराध, उसके बाद आगे के अपराध। उनमें उनका लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि कितने दिनों तक अगर आरोप पत्र नहीं आता है या एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, और टाइम बार्ड मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो आप सबसे पहले उस स्टेज को, उसमें एक और भी ऑप्शन है कि क्या आपका मामला जो है संज्ञेय मामला है या असंज्ञेय अपराध है। मान लीजिए कोई आपने एनसीआर किसी ने आपके खिलाफ दर्ज कराई है या आपने ही दर्ज कराई है, पुलिस ऑफिशियल्स उसको धीरे 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 करते रहे और लेट आरोप पत्र लाए हैं, अगर वो परिसीमा काल के बाद दाखिल हुआ है तो, और मजिस्ट्रेट महोदय ने उस पर काग्निजेंस ले लिया है, तो ऐसा काग्निजेंस समाप्त कराया जा सकता है। उसको लेकर के आप सीधे माननीय उच्च न्यायालय चले जाएं, आपकी पूरी प्रोसीडिंग सेटिस्फाइड हो जाएगी। सबसे पहले तो आप उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग है, उसमें आप एक एप्लीकेशन धारा 468 सीआरपीसी के अंतर्गत पूरा प्रार्थना पत्र विद एफिडेविट विधिवत विवरण लिखते हुए दीजिए और ये प्रेयर करिए कि इस मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए, चूंकि ये लिमिटेशन से बार्ड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में उस पर पीठासीन अधिकारी ऑर्डर करेंगे, और क्योंकि अगर वो वास्तव में बार्ड है तो फिर वो समाप्त कर दिया जाएगा, वो प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। दोस्तों दूसरा है, अगर आपके विरुद्ध जो ऑफेंस लगाया गया है वो कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है शमनीय प्रकृति का अपराध। अब शमनीय प्रकृति क्या है? शमनीय प्रकृति का मतलब होता है शमन करना, माने समाप्त कर देना, उससे आपसे हर्जाना लेकर के उसको खत्म कर देना उसी जगह से। जैसे कुछ धाराएं ऐसी हैं जो सीआरपीसी की धारा 320 में दी गई हैं। उन धाराओं में अगर आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस पर चार्जशीट आती है, तो आप कन्फेशन करके उस धारा में अपने मुकदमे को उसी स्टेज पर, आगे नहीं बढ़ना है, उसी स्टेज पर समाप्त करा सकते हैं और वो कास्ट या हर्जाना न्यायालय में अदा कर सकते हैं। दूसरी स्टेज होती है कि अगर कोई ऐसा अपराध हो गया है जो कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है, तो उसमें भी एक, उसी में सेक्शन 320 सीआरपीसी में सब सेक्शन 2 है, उसमें कुछ ऐसे ऑफेंस दिए हुए हैं जो न्यायालय की अनुमति से समाप्त कराए जा सकते हैं। तो आप इस स्टेज पर सबसे पहले यही देखें। आप चाहें तो किताब ले सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, अपने वकील साहब से पूछ सकते हैं कि वकील साहब क्या हमारा मामला धारा 320 सीआरपीसी के अंतर्गत तो नहीं आता है, शमनीय प्रकृति का तो नहीं है। अगर आपका मामला शमनीय प्रकृति का है तो आप आराम से अदालत आएं और कोर्ट में अपनी कास्ट अदा कर दें और वहां कन्फेशन कर लें, अपने वकील साहब से कह करके उस मुकदमे को डिस्पोज करा दें। दोस्तों आज इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है,
केवल इन्हीं 2 पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। इसके बाद इसकी सीरीज रहेगी, 15 टॉपिक हैं, 15 चीजें हैं। इन 15 ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और दोस्तों ये जो जानकारी है ये आम जनता को होनी बहुत आवश्यक है, जिसकी जानकारी के अभाव में लोग वर्षों तक, वैसे तो लोग अधिवक्ताओं को, वकीलों को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और पूरे इस प्रोसीजर को, पूरी न्यायपालिका को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि बहुत लेट मामला चलता है। लेकिन लेट चलने में अगर आप जागरूक हैं और आप चाहते हैं कि हमारा मामला जल्दी निपटे, तो मामला आपकी सक्रियता पर निर्भर करता है। आप अगर सक्रिय हैं तो आपका मामला वास्तव में जल्दी निपट सकता है। और जो मामले लेट हो रहे हैं उसके लिए भी मैं बताऊंगा। सेक्शन 483 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी मामले में वो टाइम बाउंड कर देगा, एक्सपेडाइट का ऑर्डर कर देगा। आप वहां से एक्सपेडाइट करा लें, निगरानी में अपना मामला रखवा लें और विद इन 6 मंथ या उससे भी पहले अपना मामला डिस्पोज करा लें। तो दोस्तों अगली सीरीज में अन्य बातों पे चर्चा होगी और भी जो ग्राउंड है उनके बारे में बताऊंगा। नमस्कार।